जानेंगे एनुअल रिंग्स के बारे में। वार्षिक वलय क्या होती है? वार्षिक वलय प्लांट में किस प्रकार से वार्षिक वलय बनती है और किस प्रकार से कैम्बियम की एक्टिविटी होती है। तो कैम्बियम की जो एक्टिविटी है, एधा की एक्टिविटी है, सक्रियता है, उसी के आधार पर वार्षिक वलय बनती है। ये जो कैम्बियम है, पूर्व में आपको बताया कि कैम्बियम जो है उसका मेन काम है द्वितीयक वृद्धि करने का, अर्थात सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करने का। अब जब कैम्बियम की वृद्धि के अनुकूल प्रवस्था होती है तो कैम्बियम के द्वारा, ये कैम्बियम है, कैम्बियम के द्वारा सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। अब ये सेकेंडरी जाइलम बनता है वृद्धि की अनुकूल, जब अनुकूल परिस्थितियां होती है, वृद्धि होती हो, तब ये क्या करती है कि बड़ी बड़ी कोशिकाओं का निर्माण करती है। जैसे कि बसंत के मौसम में, स्प्रिंग के, बसंत का जब मौसम होता है तो प्लांट में नई नई पत्तियां आती है, प्लांट की जो चौड़ाई है वो बढ़ने लगती है, लंबाई बढ़ने लगती है। तो क्या होता है उस समय इस कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है, कैम्बियम एक्टिव हो जाती है उस समय, और एक्टिव होने के कारण से बहुत अधिक मात्रा में बड़ी बड़ी कोशिकाओं का निर्माण करना शुरू करती है। ये जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं बनने लगती है, इनको कहा जाता है, इस प्रकार के बुड को कहा जाता है स्प्रिंग बुड। स्प्रिंग, बसंत बुड, बसंत कास्ट। बुड को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी जाइलम जो होता है उसको बुड कहा जाता है। स्प्रिंग बुड और अर्ली बुड भी आप कह सकते हो, अग्रदारू, अर्ली बुड। जाइलम है, फर्स्ट वाला जाइलम है, पहले बनता है। धीरे धीरे जब कैम्बियम की, जब शीत ऋतु आने लगती है, शरद ऋतु आती है, तो कैम्बियम की एक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे जैसे कैम्बियम की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो इसके द्वारा जो बढ़ने वाली कोशिकाएं वो आकार में छोटी होने लगेगी, और इसके कारण से अपन यहाँ देखते हैं कि जब कैम्बियम की एक्टिविटी कम होती है, कोशिकाएं छोटी होती है, तो पतझड़ के मौसम में पानी उनके द्वारा कम मात्रा में प्लांट के ऊपर तक पहुंचता है। जैसे ही पानी कम पहुंचता है तो पतझड़ में क्या होती है, पत्तियां नीचे गिरने लगती है, पानी की पूरी सप्लाई नहीं होती। तो इसके द्वारा जो कोशिकाएं हैं, इसके द्वारा बाद में जो कोशिकाएं बनती है वो कैसे होंगी? पतझड़ के मौसम में कोशिकाएं छोटी बनती है, छोटी छोटी कोशिकाएं में छोटी और मोटी भित्ति वाली होती है, छोटी छोटी। तो ये जो इस प्रकार से बुड बनती है पतझड़ के मौसम में, इसको बोलते हैं ऑटमन बुड, ऑटमन बुड, और लेट बुड भी इसको कहा जाता है, पश्चदारू। अब इसके कारण से क्या होता है कि ये जो वाली बुड है वो धीरे धीरे क्या चल जाएगी आगे, बड़ी जो कोशिकाएं, बड़ी बड़ी जो कोशिकाएं हैं, स्प्रिंग बुड है, वो आगे चला जाएगा, ये आगे की ओर चल जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं कि ये जो कैम्बियम की एक्टिविटी होती है ये बसंत ऋतु में तो बहुत अधिक होती है। अधिक होने के कारण जो कोशी वेसल्स बनती है वो बड़ी छोटी छोटी कोशिकाओं की बनती है, और इसको कहा जाएगा स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। और जैसे ही पतझड़ का मौसम आता है, शरद ऋतु आती है, तो कैम्बियम की, सर्दी के मौसम में कैम्बियम की एक्टिविटी कम हो जाती है। आप देखते हैं प्लांट में ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है सर्दियों के मौसम में, और बसंत के मौसम में प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, नई नई पत्तियां आने लगती है, प्लांट थोड़ा चौड़ाई में, लंबाई बढ़ने लगता है। और शरद ऋतु में क्या होता है कि जस्ट प्लांट ग्रोथ रुक जाती है, जो प्लांट जैसा है वैसा ही वैसे रहेगा, और साथ में पत्तियां भी उसकी गिरने लगती है। तो इस समय जो कैम्बियम की एक्टिविटी होती है और उससे जो कोशिकाएं बनती है, वेसल्स बनती है, वो छोटे छोटी होंगी और चौड़ी मोटी होंगी, चौड़ी छोटी होंगी और मोटी भित्ति वाली बनती है। वाटर कंडक्शन इनके द्वारा कम होता है और इनके द्वारा वाटर कंडक्शन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इस प्रकार की जो शरद ऋतु में बनती है कैम्बियम की एक्टिविटी के द्वारा जो वुड बनता है, सेकेंडरी जाइलम बनता है, उसको कहा जाता है ऑटमन वुड। ऑटमन वुड, पतझड़ काष्ठ या लेट वुड भी उसको कहा जाता है, पश्चदारू। तो इस प्रकार से देखते हैं कि एक मौसम में दो प्रकार की ग्रोथ ये जो बन रही है, ये ग्रोथ रिंग्स है, ये ग्रोथ वृद्धि वलय है। एक वृद्धि वलय ये है स्प्रिंगवुड, दूसरी वृद्धि वलय ये है। तो एक वर्ष में दो ग्रोथ रिंग्स बन जाएंगी, एक अर्ली वुड की, स्प्रिंग वुड की, एक ऑटमन वुड की। तो दो ग्रोथ रिंग्स है।
और ये जो एक पूरे साल भर में, पूरे वर्ष में जो बनती है, इसको कहा जाता है वार्षिक वलय। तो साल भर में 2 ग्रोथ रिंग्स होती है, एक तो ऑटमन वुड की, एक स्प्रिंग वुड की। तो ये जो कोशिकाएं हैं इनमें स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। आप जब भी प्लांट, जिसको एक इंक्रीमेंट बोरर आता है जिसे लकड़ी के अंदर छेद किया जाता है और फिर उससे एक गुट्टा बाहर निकाला जाता है, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकाला जाता है, उसमें ये स्पष्ट दिखाई देता है। ये छोटी वाली कोशिकाएं वो अलग दिखाई देंगी, बड़ी बड़ी जो कोशिकाएं वो अलग दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से वृक्षों की हम आयु भी ज्ञात कर सकते हैं, और वृक्षों की आयु ज्ञात करने को कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्षों की आयु ज्ञात करने को। तो वृक्षों की आयु ज्ञात करने का तरीका क्या है? एनुअल रिंग्स गिनी जाती है। तो एक वर्ष में दो ग्रोथ रिंग्स बन गई, ये पूरी पूरी एनुअल रिंग्स है। तो यहाँ पता लगा जाता है कि एक मौसम में दोनों आते, सर्दी के मौसम में और पतझड़ के। तो ये जो दोनों है स्पष्ट दिखाई देती है। एक एनुअल रिंग्स हो गई, एक साल में एक एनुअल रिंग बन गई। तो जितना साल में पुराना प्लांट होगा उसमें साफ साफ दिखाई देंगी कि ये प्लांट इतना पुराना है, इसमें इतनी एनुअल रिंग्स बनी है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि वृक्ष की आयु कितनी है। जैसे अमेरिका का एक प्लांट है सिकोया डेंड्रॉन, उसकी आयु का अनुमान लगाया गया है 3500 वर्ष आंका गया है उसका। 5 से 6 मीटर का तना है, वो चौड़ाई में है। तो इसमें देखा है, इसमें ये खास बात है कि जो स्प्रिंग वुड है और ये लैट वुड है, इसके द्वारा आप वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं। ये जो कोशिकाएं हैं धीरे धीरे, अब ये ऑटमन वुड और स्प्रिंग वुड बनने से अब धीरे धीरे एक बन गई, फिर अगले वर्ष फिर एक्टिविटी शुरू हुई, तो पुनः क्या हुआ, स्प्रिंग जैसे ही वसंत आया पुनः बड़ी बड़ी कोशिकाएं बन गई। तो हर बार स्प्रिंग वुड, फिर ऑटमन वुड, फिर स्प्रिंग वुड, फिर ऑटमन वुड, इस प्रकार से ये वुड का निर्माण होता चला जाता है। तो सबसे अच्छी जो आपको एनुअल रिंग्स दिखाई देती है वो दिखाई देती है शीतोष्ण प्लांटों में। टेम्परेट जो प्लांट्स है, टेम्परेट जो जोन है, शीतोष्ण जो पादप है, जहां पर कि दोनों मौसम स्पष्ट होते हैं, सर्दी भी और गर्मी भी, वहां पर आपको ये स्पष्ट एनुअल रिंग्स आपको दिखाई देती है। जबकि उष्ण कटिबंधी जहाँ की साल भर मौसम एक जैसा रहता है, ट्रॉपिकल रीजन, वहां पर आपको ये जो एनुअल रिंग्स है वो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देती। एक दूसरा क्वेश्चन भी है कि समुद्र तट, समुद्र का जहाँ किनारा होता है वहां मौसम साल भर एक जैसा होता है, तो समुद्र के किनारे पर एनुअल रिंग आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि एक वर्ष मौसम एक जैसा मौसम है तो कैम्बियम की एक्टिविटी साल भर एक जैसी रहेगी, एक जैसी कोशिकाओं का निर्माण होता रहेगा। जबकि हिमालय वाले क्षेत्रों, ऊपर क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां स्पष्ट सर्दी का मौसम होगा, गर्मी का होगा, तो वहां पर स्पष्ट एनुअल रिंग्स आपको दिखाई देंगे। तो ये है स्प्रिंग वुड और ये है ऑटमन वुड। स्प्रिंग वुड सबसे पहले वाली वृद्धि ऋतु में बनती है, चौड़ी चौड़ी कोशिकाएं होती है इनकी, इनके द्वारा वाटर सप्लाई पर्याप्त मात्रा में किया जाता है, तने की ग्रोथ पर्याप्त होती है। और जैसे ही प्रतिकूल अनुकूल शरद ऋतु का समय आता है, थोड़ा मौसम प्रतिकूल होने लगता है, तो कैम्बियम की एक्टिविटी कम होने लगती है, कोशिकाएं छोटी छोटी बनने लगती है, इनको बोलते हैं ऑटमन वुड। तो इन दोनों, एक ग्रोथ रिंग्स ये, एक ग्रोथ रिंग्स, दो ग्रोथ रिंग्स बनती है, इनको कहा जाता है एनुअल रिंग्स, वार्षिक वलय। तो एक वर्ष में एक वार्षिक वलय बन गई, दोनों को मिला के कहा जाएगा स्प्रिंग वुड और ऑटमन वुड को एनुअल रिंग्स। इसके द्वारा आप वृक्ष की आयु को ज्ञात किया जाता है। तो वृक्षों की आयु ज्ञात करने को कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और वुड्स का अध्ययन कहलाता है, लकड़ी का आप कास्ट का अध्ययन करते हो, वुड का स्टडी कहलाएगी, स्टडी ऑफ का अध्ययन, कास्ट का अध्ययन करना कहलाता है जाइलोटॉमी, जाइलोटॉमी कहलाता है। तो ये देखा एनुअल रिंग्स किस प्रकार से एनुअल रिंग्स बनती है, यहाँ एनुअल रिंग्स बनती सारा का। ठीक है, थैंक यू।